नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है, जहां आपको बता दें कि कोटद्वार से जुड़े नेता दीपक कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की और जहां यह कदम भारतीय जनता पार्टी के नागवार गुजरा है और जहां आपको बताते चलें कि राजनीतिक हलकों में इस विषय को लेकर लगातार चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है और जहां बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बातचीत की और जिससे कि आगामी सियासी रणनीतियों पर भी अब असर पड़ने की संभावनाओं को जताया जा रहा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर संगठन ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार कर लिया है, जहां पार्टी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। बताते चले कि प्रदेश भर में महामंत्री कुंदन परिहार की ओर से यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए और जहां जन जन की सरकार जन जन की द्वार कार्यक्रम के तहत समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। 7 मार्च को हरिद्वार तो वहीं 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में बड़ी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। पार्टी उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार सफलतम रूप से 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है और हम इस 4 वर्ष को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में राज्य के विभिन्न जनपदों की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। जानकारी यह भी देते चले कि जनपद के चंपावत के गोरलचोड़ मैदान में स्टेडियम निर्माण और गोलजीव कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ गोला पर हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और 100 बेड के छात्रावास के निर्माण की भी मंजूरी दे दी गई। जानकारी यह भी देते चले कि मुख्य सचिव ने गोलजीव देवता कॉरिडोर निर्माण में मंदिर और कुमाऊं की पारंपरिक संस्कृति का ध्यान रखते हुए इसे नैसर्गिक विकास के निर्देश उनकी ओर से जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में आगामी 9 मार्च से भराड़ी सीट विधानसभा में बजट सत्र आयोजित होने वाला है और जिसको लेकर सरकार पूरे तरीके से तैयारियों में जुट गई है। आपको जानकारी देते चलें कि विपक्ष ने सत्र में सरकार को घेरने की बात कही, तो वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि जब जागो तभी सवेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष यदि जनहित के मुद्दे पर घेरता है और उन पर सवाल उठाता है तो सरकार उसका स्वागत करती है, लेकिन हो हल्ला और अमर्यादित आचरण से सदन का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए, जब जागो तभी सवेरा। अब बेल में सोने वाले लोगों की अगर नींद पूरी हो चुकी है और वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। कम से कम आप कोई जनहित के मुद्दे सरकार के सामने रखिए तो, क्योंकि बार बार आपका जो कुंभकर्ण वाला सीन देखने को मिलता है, टेबल पटकने वाला सीन देखने को मिलता है, बेल के अंदर जिस प्रकार से आप एक महिला विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर कागज फाड़कर फेंकते दिखाई देते हैं, तो आपका चाल चरित्र और चेहरा ही हर सत्र में नजर आता है। चलिए, ये कमाल की बात है कि अब आपने नींद अपनी पूरी कर ली है और अब आप कह रहे हैं कि हम सरकार के सामने बात को रखेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकार कार्यालय की ओर से शिवालिक नगर स्थित एक होटल में सांख्यिकी सुंदरीकरण परियोजना यानी कि SSS के तहत महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन के सूचांक और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से जुड़े डेटा को तेजी से प्राप्त करना और उसके साथ साथ उसकी त्रुटियों का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना रहा, जहां कार्यक्रम में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सशक्त बनाने में सटीक और समयबद्ध आंकड़ों की भूमिका पर जोर दिया गया है।
अवेयरनेस वर्कशॉप कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। हमने एक इनोवेशन 2 साल से पहले शुरू किया कि हम जो इंडस्ट्री है उनके साथ बैठ के एक डिस्कशन करें और आपस में एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको दूर करें कि हम उनसे क्या ले रहे हैं और वो जो टाटा आंसर लेते हैं उसको हम क्या कर रहे हैं। तो वो भी समझा कि जो टाटा उनका जा रहा है उसका यूज़ क्या हो रहा है। बेसिकली जो एसआई एडवर्टाइजमेंट करते हैं शाहदौर में आईपी जो ये इंडस्ट्री का इंडेक्स तैयार करता है उससे जो आपकी इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसकी पूरी तस्वीर उसे निकलती है और जो पूरा आपका जो स्टेट इनकम का जो सेकेंडरी सेक्टर वो उसका जो निकालते हैं उसमें जो स्टूडेंट हम करते हैं वो कह लीजिए इन्हीं एसआई आईपी के डाटा पे ही बेच होता है। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम ने महिला सशक्तिकरण के तहत घर घर कूड़ा कुशल संग्रहण में महिलाओं को 25% हिस्सेदारी दी है। और आपको बताते चले कि इस पहल से अब तक 63 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। तो जहां 100 में से 57 वार्डों में महिला समूहों को शुल्क संग्रहण की कमान भी सौंपी गई और जहां नगर आयुक्त नमामि बंसल के अनुसार समयबद्ध शुल्क को संग्रहण के राजस्व उसमें बढ़ा है, तो वहीं व्यवस्था में भी सुधार हुआ है और जहां महिलाओं को रोजगार और स्थायी आय का सशक्त अवसर भी मिल रहा है। और इस समन्वित पहल से नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार के साथ साथ शहर की स्वच्छता व्यवस्था में भी सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो कि परिवहन विभाग के लिए गंभीर चुनौती भी बन चुकी है। आपको बताते चले कि जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक ही प्रदेश भर में 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जबकि 138 लोग घायल और 3 लापता हुए हैं। आपको यह भी जानकारी देते चले कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान भी हादसों में कमी नहीं आई है और सबसे अधिक मौतें देहरादून और पिथौरागढ़ में दर्ज की गई और जहां प्रदेश में 169 ब्लॉक स्पॉट चयनित किए गए हैं, जिसमें कि 155 सुधारीकरण उनका हो चुका है। हमने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कंट्रोल करने के लिए प्रवर्तनकारी भी हमारी एजेंसियां कर रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा, परिवहन डिपार्टमेंट द्वारा, और जो हमारी निर्माण एजेंसियां हैं वो भी सड़कों में निरंतर सुधार कर रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अपनी ओर से प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं को जिस गति से कम होना चाहिए था उस गति से भी कम नहीं हुई है, उनमें बढ़ोतरी भी हुई है। तो इसके लिए कि और अधिक करने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं, जहाँ पर जिनको चिन्हित किया गया, जिनकी संख्या 179 के करीब है, हमने कहा कि उनका हम निरीक्षण करें। अभी हम जो 3 जनपदों के ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण करके आए हैं और हमने वहाँ देखा है कि वो ब्लैक स्पॉट क्यों बना, वहाँ तब कितने एक्सीडेंट हुए, उसके बाद जो सुधारीकरण का कार्य हुआ, उसके बाद वहाँ एक्सीडेंट की क्या स्थिति है और उसमें और सुधार करने की क्या आवश्यकता है और सुधार किस एजेंसी को करना है। क्या वो वहाँ पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो प्रवर्तन की समस्या है या वो आपकी निर्माण एजेंसी की समस्या है या अवेयरनेस की समस्या है। तो इस पर हम निरंतर एक प्रयास ही कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक प्रयास और शुरू किया है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं का सही कारण क्या है यह जानना जरूरी है, तभी उसका निवारण कर पाएंगे। एक सामान्य सा जो उत्तर है कि चालक की लापरवाही और तेज गति, केवल इस पर ही हम लोग नहीं रुक सकते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां सरकारी विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन के 880 LED टीवी लगाने की पहल शुरू कर दी गई है और जैसे कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर ही आधुनिक सुविधाएं भी मिल सके, तो वहीं स्मार्ट टीवी के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल और इंटरैक्टिव शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे कि पढ़ाई अधिक प्रभावी, रोचक और तकनीकी आधारित बनेगी। तो वहीं इस परियोजना से जनपद के हजारों छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षण संस्थानों का लाभ मिलेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करना बेहद ही जरूरी है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अब देहरादून पुलिस की ओर से अभियान लगातार तेज कर दिया गया है और जहां प्रेमनगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लेकर
उनको पुलिस थाने ले जाया गया और जहां सभी के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई है और जिसमें कि 5500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जानकारी देते चले कि पुलिस ने प्रेमनगर बाजार, नंदा की चौकी और सुधोवाला समेत कई इलाके से सघन चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है और जहां अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पकड़े जाने पर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर डोईवाला से है, जहां दुदली क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत सिमलास ग्रांट के झाड़दोंग गांव के जंगल में लावारिस हालात में क्षतिग्रस्त कार मिली और जहां वाहन के चारों टायर्स निकाल दिए गए थे और जब पूरी तरीके से इस पर तोड़फोड़ की गई और जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो वही जांच को शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों में किसी बड़ी वारदात को लेकर आशंका को जताई जा रहा है और जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उमेद बोरा ने भी मौके पर निरीक्षण किया और जहां पुलिस कार के स्वामी की पहचान कर रही है तो वहीं आसपास के क्षेत्र से जानकारी जुटाकर मामले की जांच लगातार जारी है। मामला है और ये जो नई गाड़ी है इसको तोड़फोड़ किया गया है, चारों टायर निकाल दिए गए हैं। मैं समझता हूँ बड़ी वारदात या तो कोई इनसे करके आए या फिर यहाँ बड़ी वारदात हुई है और ये चोरियाँ भी लगातार हो रही है। यहाँ पर अभी 2 चोरियाँ हुई थी, उसका भी खुलासा नहीं हुआ और इस तरह से घटना से गांव में दहशत का माहौल है। अगर ऐसी घटना होती रही, इसका खुलासा नहीं हुआ तो लोगों में दहशत फैलेगी। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं रात की रेकी के लिए यहाँ पर रेकी करें और लोगों को अवेयरनेस करें कि भाई हम लोग इस तरह से घटना नहीं होने देंगे, तुरंत इसका खुलासा होना चाहिए। पूरी गाड़ी तोड़ मामला हो सकता है। इतने दूर आके नई गाड़ी है, इसको यहाँ से देखो कैसे वो टायर ले गया होगा, पूरा सिस्टम में तोड़ फोड़ गया, पत्थर अंदर पड़े हुए, डंडे तक लेके आ रखे जो लोग, उनकी नीयत इस तरह की अपराधिक हैं वो लोग जो इस तरह की नीयत से यहाँ आए और इस तरह की वारदात करके यहाँ से निकल गए। हरिद्वार पुलिस को ऑपरेशन स्माइल के तहत रेलवे स्टेशन पर हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बताते चले कि स्टेशन परिसर में 3 नाबालिग बच्चे लावारिस घूमते हुए मिले हैं और जहां पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो उनके साथ कोई अभिभावक नहीं था, जहां बच्चे भी घबराए हुए दिख रहे थे। जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने प्यार से समझाकर बातचीत की तो बच्चों ने बताया कि वे 6ठी कक्षा के छात्र हैं और जहां हरियाणा से घूमने के लिए हरिद्वार आए थे। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क किया और जहां परिजनों ने बताया कि बच्चे बिना बताए घर से चले गए थे और जहां गुरुग्राम में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को भी दर्ज कराया गया है। सूचना पर परिजन हरिद्वार पहुंचे और जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को सकुशल उन्हें सुपुत्र कर दिया है और जहां एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि बिना बताए घर से नहीं जाना चाहिए, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। एक 11 वर्ष का, 2 12 वर्ष के हैं, आर्यन, दीपक और मयंक। ये तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 6 में, और तीनों आपस में मित्र हैं और एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं। और चूंकि सत्यापन अभियान चल रहा है पूरे जनपद में, तो इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पे भी कंटिन्यू पूछताछ होती रहती है। तो 21 तारीख को ये मिले थे हमें यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे तीनों बालक। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो ये मौके पर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि कहाँ से आए, कहाँ का इनका घर है। तो फिर हमारी जो ऑपरेशन स्माइल की टीम है उनके माध्यम से इनको थाने पर लाया गया, इनसे पूछा गया, फिर जो इनके पेरेंट्स की डिटेल मिली, फिर इनसे संपर्क किया गया पेरेंट्स से। तो ये गुरुग्राम हरियाणा से, वहाँ पे इनकी मिसिंग भी रजिस्टर्ड है तीनों बच्चों की, और हरियाणा पुलिस ऑलरेडी इनको सर्च कर रही थी। तो संबंधित थाने से संपर्क करके इनके परिजनों को बताया गया। तो आज इनके परिजन आ गए हैं, तो इनको इनके सुपुर्दगी में दिया जा रहा है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां दोनहरिया क्षेत्र के पास विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था उत्तराखंड के अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है और जिससे कि आम जनता को भी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि पूरा शहर पूरे तरीके से खुदा हुआ है और जहां विभागीय समन्वय की कमी के कारण दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने लोक निर्माण, सिंचाई विभाग तो वहीं पेयजल विभाग के बीच भी तालमेल न होने के सवाल उठाए और जहां हाल ही में एक बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत का हवाला देते हुए उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और जहां प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
आयोजित किया गया था, जिसमें कुल अभी तक 78 शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट्स की शिकायतें आई थी, जिसमें कि बाल विकास विभाग, बिजली विभाग, पेयजल, सड़क अतिक्रमण से संबंधित, अन्य पंचायती राज से संबंधित और कुछ जांच आदि के प्रकरण भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें कि आगे कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जो रिपीट भी हुई थी, तो उसमें संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी लिया जा रहा है कि उनके द्वारा क्यों सीमित समय में कार्रवाई नहीं की गई। खबर देहरादून से है, जहां ड्यूटी के दौरान एक गंभीर हादसा हो गया। आपको बताते चले कि लाल तप्पड़ चौकी के पास 21/22 फरवरी की रात चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार BMW कार ने बैरियर तैनात कर उप निरीक्षक को टक्कर मार दी और जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले कि घायल पुलिसकर्मी का इलाज हिमालयन हॉस्पिटल में जारी है और जहां SSP देहरादून अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य स्थिति की उनकी ओर से जांच ली गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा उनकी ओर से दिलाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां 2 नहरिया क्षेत्र के पास विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कार्यदायी उत्तराखंड के अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अब मैं कहूंगा कार्यदायी संस्था, आप कहोगे मुर्दाबाद। कार्यदायी संस्था, कार्यदायी संस्था, कार्यदायी संस्था, दोषियों को भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, UUSDM। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।